नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपके चैनल मैथ विद कॉन्सेप्ट पे आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। इस चैनल पे हम ज्योमेट्री पढ़ रहे थे। ज्योमेट्री में बहुत प्रॉपर्टी तो हम ज्योमेट्री की पढ़ चुके हैं और आज उसको आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले हमने इन सेंटर को पढ़ा है, आज पढ़ेंगे ज्योमेट्री की मीडियन को, मीडियन से बनने वाले सेंटर को, मीडियन की बाकी की प्रॉपर्टी जो भी होंगी। इस वीडियो में मीडियन को खत्म करने की कोशिश करेंगे, जितना हो सकेगा ज़्यादा से ज़्यादा आप मीडियन के बारे में जानोगे। अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इससे पहले एक बार इस चैनल की पीछे की वीडियो देख के आओ, जिसको आपको ज्योमेट्री समझने में मदद मिलेगी। ज्योमेट्री एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है एडवांस मैथ का। अगर आप इसको करना चाहते हो तो शुरू से लेके अंत तक करना, ऐसा नहीं हो कि आप बीच में इसी वीडियो से स्टार्ट करो और उसके बाद चैनल को छोड़ के चले जाओ। अगर आप एक बार चैनल पे आए हो तो एक बार चैनल को अपना लाइक या डिसलाइक ज़रूर करके जाना और साथ साथ एक बार शुरू से वीडियो देखने की कोशिश करना। हम इस चैनल में पूरे एडवांस मैथ को करवाएंगे। अब हम कर रहे हैं ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में हमने इन सेंटर को पढ़ लिया है, आज पढ़ेंगे मीडियन। मीडियन बोले तो माध्यिका। माध्यिका से क्या मतलब है देखते हैं। अब किसको बोलेंगे मीडियन, क्या है मीडियन, क्या मीडियन की प्रॉपर्टी है माध्यिका की। जैसे अगर ये कोई ट्राइंगल है, पी क्यू और आर, अगर इसके मीडियन की बात करें तो इस वर्टेक्स से इस पॉइंट से डालेंगे तो क्या करेगी, वो इस साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी। जैसे बोले कि एस है तो क्या होगा, क्यू एस इक्वल टू आर एस। ये दोनों पार्ट इक्वल होंगी, इसी को क्या बोलेंगे, मीडियन बोलेंगे। अगर इस वर्टेक्स से डालेंगे तो वो क्या करेगी, इस पार्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर देगी। अगर इस वर्टेक्स से डालेंगे तो वो क्या करेगी, इस पार्ट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी। इसको बोलेंगे मीडियन। अब देखते हैं मीडियन का एरिया में क्या यूज है, साइड में क्या यूज है, लेंथ में क्या यूज है, क्या किस किस तरह से मीडियन हमारे लिए बेनिफिशियरी हो सकती है जब हम ट्राइंगल पढ़े। जैसे अगर किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालें तो वो क्या होता है, जैसे बोले ट्राइंगल है ए बी और सी। अगर इसको ये बोले कि इसका बेस है आधार, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया 1/2 आधार बी सी इंटू इसकी ऊंचाई। ऊंचाई क्या होती है, इस पॉइंट से लंब डालेंगे 90 डिग्री का कोण। जैसे बोले डी है तो क्या बोलेंगे, ए डी। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई किसके बराबर होगा, क्षेत्रफल के बराबर। अब अगर जैसे बोले कि इसमें दो ट्राइंगल बन गई, तीन ट्राइंगल, कितनी भी ट्राइंगल बनाए वो क्या करेंगी, आधार को जिस अनुपात में विभाजित करेंगे ना, एरिया भी क्या होगा उसी अनुपात में विभाजित हो। जैसे बोले ट्राइंगल है ए बी सी, इसको क्या किया हमने, तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये एक ये दो। जैसे ये बोले ए बी सी डी ई, जैसे ये बोले ये 2 यूनिट है, ये 3 यूनिट है और ये 4 यूनिट। अब अगर इस पार्ट के एरिया की बात करें ना, इस वाले पार्ट की, ये ट्राइंगल बनी हुई कौन सी, ए बी और डी के एरिया की बात करें तो वो कितनी यूनिट कितनी होंगी, 2। अगर इसकी बात करें तो कितना होगा, 3। अगर इसकी बात करें तो कितना होगा, 4। ऐसा क्यों है, क्योंकि सभी ट्राइंगल की हाइट क्या है, सेम बनेगी। देखो ये क्या बनेगा, हाइट बन गई। अच्छा ये इसको पी नाम दे देते हैं। ए पी क्या है, हाइट है किसी ट्राइंगल की। अगर ए बी सी बात करें तो उसकी भी है, और साथ साथ ए बी डी। अगर किसी को ऐसा लग रहा हो ए बी डी सी तो बाहर है, तो देखो अगर ये बोले कि एक अधिक कोण त्रिभुज है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, तो उसमें क्या है, हाइट क्या होगी, ए बी सी। जैसे अगर परपेंडिकुलर डालेंगे ना सामने वाली साइड पे तो वो तो क्या होगा, यहाँ पे बनेगा, नहीं बनेगा। तो अगर जब भी ट्राइंगल अधिक कोण होगी, क्या थीटा अगर होगा ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो उसमें क्या है, हाइट बनेगी, वो क्या बनेगी, बाहर बनेगी ट्राइंगल से।
तो अगर इसके एरिया की बात करें तो कितना बनेगा, इसका 2 यूनिट, इसका इस वाले पार्ट का ए डी और ई का 3 यूनिट, और इस पार्ट की बात करें तो क्या बनेगा, देखो ये एंगल बनेगा, ये क्या बनेगा, ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा, अधिक कोण, ये भी क्या बनेगा, अधिक कोण बनेगा, 90 डिग्री से ये भी बड़ा बनेगा, ये भी। इसलिए ट्राइंगल ए ई और सी के लिए हाइट बाहर है, और ट्राइंगल ए बी और डी के लिए क्या है, हाइट बाहर बनी हुई है। ये हमने इस प्रोसेस से समझ लिया। तो मीडियन क्या करेगी, जैसे अगर हम ये बोल रहे हैं कि कोई भी ट्राइंगल जिस रेशो में उसकी साइड बटी हुई है उसी रेशो में क्या बांट देती है, फिर वो एरिया को बांट देती है। क्यों, देखो जैसे इसका बेस कितना है 2 यूनिट, हाइट इसकी भी वही है। एक बार इसको लिख के दिखाते हैं। देखो ट्राइंगल ए बी डी, इसके एरिया को किस तरह से लिखोगे, 1/2, आधार कितना है, बी डी को 2 यूनिट लिख सकते थे, नहीं लिख सकते थे, इंटू में एच। अगर ट्राइंगल बात करें ए डी और ई की, तो इसका एरिया कितना होगा 1/2 इंटू इसका बेस कितना है डी ई, और डी को क्या लिख सकते थे 3 यूनिट, और इसकी हाइट कितनी है एच। अगर बात करें ट्राइंगल ए ई और सी की, तो इसका एरिया कितना होगा 1/2 इंटू इसका बेस कितना है ई सी, और इसको कितना हमने बोला 4 यूनिट, और इंटू में हाइट। अब देखो अगर बात करें कि रेशियो क्या होंगे, तो 1/2 सभी में कटेगा, नहीं कटेगा, उसके बाद एच सभी में कटेगा, और उसके बाद यहाँ से क्या हो गया 2 यूनिट का रेशो, यहाँ से रेशो की यूनिट कितनी आई 3, और यहाँ से कितनी आई 4। तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर किसी के बेस को जिस रेशो में डिवाइड करें उससे बनने वाले ट्राइंगल का रेशो भी क्या होगा, वही बनेगा जो बेस के जिस रेशो में बेस को डिवाइड किया गया। अब अगर यहाँ पे बताओ बेस को किस रेशो में डिवाइड कर दिया 1:1, तो अगर पूरी ट्राइंगल का एरिया 1 यूनिट था तो ये हाफ बनेगा, नहीं बनेगा। अगर फिर से हम ये बोलते कि इस ट्राइंगल को क्या कर दिया, ये वाली ट्राइंगल बनी थी जो पी एस आर, इसका भी क्या कर दिया एक मीडियन खींच दिया यहाँ से, उसके बाद टी जैसी है, तो ये जैसे कितना हो जाएगा 1/4, और ये पार्ट भी कितना हो जाएगा 1/4। अब जैसे ये बोले कि ये वाले ट्राइंगल है टी एस आर, इसके लिए भी हमने क्या कर दिया एक मीडियन खींच दी, ये हम ये बोले कि ये क्या है यू है। तो ये वाले ट्राइंगल जो इस साइड रहेगी 1/4 है, कितना हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। अगर ये बोले कि इससे यहाँ से फिर से मीडियन खींचेंगे इसकी इस तरह से, तो ये कितना हो जाएगा 1/16 होगा, नहीं होगा, ये मीडियन अगर डाल दें इस ट्राइंगल में। तो इसी तरह से जैसे बोले कि ये फिर से बन गया, इसका फिर से डाल दें तो कितना हो जाएगा 32, फिर से इस तरह डालते रहें तो क्या होगा 1 बढ़ता जाएगा। देखो एक और एग्जांपल से समझते इसको, यहीं पे हमने मान लिया एक ट्राइंगल है ए बी सी, और उसका एरिया है, क्षेत्रफल कितना है 64 वर्ग सेंटीमीटर। जब भी एरिया की बात करेंगे तो क्यूब में आएगा, स्क्वायर में आएगा, और वॉल्यूम की बात करेंगे तो वो क्यूब में आएगा। ट्राइंगल है ए बी सी, ए बी और सी। सबसे पहले हमने क्या किया, इसके एक मीडियन डाल दी डी, ये तो टोटल देखो ये था 64, तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो, ये भी 32 बनेगा और ये भी 32। अब हमने क्या किया, इस डी से ऐसे फिर से मीडियन डाल दी, तो ये पूरा जो 32 था ये क्या होगा दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ये कितना बनेगा, इस साइड भी 16 और इस साइड भी 16 बनेगा। अब ये बोलें कि यहाँ से फिर से मीडियन डालेंगे, तो देखो 16 था ये पार्ट ई डी सी, तो यहाँ से फिर से कितना बन जाएगा 2 से डिवाइड होके 8 बन जाएगा, 8 बन जाएगा। अगर ये बोले फिर से मीडियन डालेंगे तो ये कितना बन जाएगा 4, ये बन जाएगा 4। अगर फिर से मीडियन डालेंगे तो ये भी 4 है, तो ये कितना बन जाएगा 2, ये बन जाएगा, और 2 ये फिर से डालेंगे तो 1 बन जाएगी। इसी तरह से तो पता चल रहा है मीडियन का क्या रोल है, जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है वो क्या करती जा रही है, एरिया को हाफ करती जाएगी। देखो एक तो ये मीडियन वाली और एक ये रेशियो वाले, इसी बात को मिला के क्वेश्चन करते हैं। इससे अगर किसी को ये जितनी समझ में है उसको अप्लाई किस तरह से करेंगे वो सीख पाएंगे। इसको नाम दे देते हैं एस टी और यू। अब जैसे अगर ये बोले ये 5:2 में है, ये 1:1 में है, 1:1 का मतलब क्या आता है मीडियन, और ये 3:2 में है, और इस ट्राइंगल का हमें एरिया गिवन है।
इस वाले पार्ट का क्या हुआ है, एरिया हमें दे रखा है। एरिया ऑफ ट्राइंगल TSR इक्वल टू है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिभुज TSR का क्षेत्रफल है 20 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमें त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकालना है। फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। हमें क्या करना है, ट्राइंगल PQR का क्षेत्रफल निकालना है, ये हमें दिया हुआ। देखो अगर मीडियन की बात करें ना, तो इस तरह से ये मीडियन क्या करेगी, इसको 1:1 में डिवाइड कर देगी। इसका मतलब PS क्या है, एक मीडियन है। जितना ही क्या है QS है वही क्या है RS भी वही, या SR सेम डिस्टेंस है दोनों, ये इसके बराबर बराबर एक एक यूनिट में है। तो जब भी इस तरह से आए, जैसे ये दोनों यूनिट मिला के कितनी होगी 2, ये दोनों इस साइड की पूरी यूनिट कितनी होगी 7, इस साइड कितनी होगी 5। तो देखो जैसे क्या था 5 7 और 2 है, तो एक ऐसा नंबर, इनका एलसीएम को क्या करेंगे मान लेंगे, एरिया टोटल। इसके एलसीएम को हमने क्या किया, एलसीएम को एरिया मान लिया। तो कितना करें, देखो सभी क्या है, किसी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 की और 2 की करेंगे 10, 10 को 7 से करेंगे, तो हमने मान लिया एरिया कितना है 70 यूनिट है। देखो अगर 70 यूनिट है तो ये जो ट्राइंगल बनी हुई है इस तरह से, P Q और S, तो इसका कितना होगा 70 में से 35, और इस साइड वाले पार्ट का भी कितना होगा 35 होगा, नहीं होगा। अब देखो जो ये ट्राइंगल बनी हुई इस तरह से 90 डिग्री मत समझना भाई, ये मीडियन है PSR, तो इसका भी कितना होगा 35, और साथ साथ एक लाइन आ रही है उस साइड से, और क्या बोल रहे हैं 5 यूनिट 2 यूनिट है। देखो अगर इसको इस तरह से करें, एस को ऊपर ले जाए, इसको बेस बनाए, तो बेस को क्या कर रही है 5:2 में डिवाइड कर रही है। इसका मतलब टोटल 35 यूनिट है ये वाली। इसी तरह से 35 ये 35 ये 35 में से क्या हो गया, किस रेशियो में है 5:2। टोटल यूनिट कितनी हो गई 7। 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है 35, एक यूनिट की कितनी होगी 7 से भाग करेंगे तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 5, और इस 2 यूनिट की कितनी होगी 10। अगर हम 70 एरिया मान के चल रहे हैं तब इसका एरिया कितना आता है 10 यूनिट आता है। इसका मतलब, और रियल में कितना दिया हुआ 20, तो 10 यूनिट किसके बराबर है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर के। एक यूनिट किसके होगी, इस जीरो को इस जीरो से उड़ा देंगे, तो यहाँ से कितना आ गया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक यूनिट के बराबर। हमने कितना माना 70 यूनिट। 70 यूनिट किसके बराबर होगा, इसको क्या किया 70 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 140 वर्ग सेंटीमीटर। एक बार दोबारा से देख लो, क्या दिया हुआ था हमें, रेशियो दिए हुए थे। तो अगर एक बार ये पता चल गया 1:1 में है, अगर 1:1 में नहीं होता ना तब भी इसको एडजस्ट कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन 1:1 में है, तो इसका मतलब क्या, ये मीडियन का काम करेगा। इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये एक ही साइड दिखाया, एक ही साइड दिखाया, अलग कर दिया इन दोनों को, इसमें क्या कर दिया सेपरेशन कर दिया, विभाजन कर दिया, ये पार्ट अलग से ये पार्ट अलग से। तो देखो अगर इसकी बात करें तो ये दिया हुआ था, लेकिन हमने इसका यूज नहीं किया ज्यादा। हमने क्या बोला, ये 1:1 में है, टोटल को हमने, अगर इसका कहीं यूज करना होता तो इसको भी कर सकते थे। 35 यूनिट है, 5 यूनिट की वैल्यू है, इस तरह से किसी इनमें से एक पार्ट का दिया होता तो उसको भी यूज कर सकते थे। अब देखो किसी भी पार्ट का निकाल सकते हैं, इसका कितना 5 यूनिट है भाई, कौन से वाला, ये वाला पार्ट, इसके अंदर 5 यूनिट है। अगर एक यूनिट की वैल्यू 2 है, 5 यूनिट, एक यूनिट की वैल्यू, हाँ तो 5 की कितनी हो जाएगी, ये 50 हो जाएगी। अगर जैसे इस 3 की बात करेंगे 50 20 70, हाँ ठीक है 20 ये था। अगर जैसे देखो टोटल इस साइड कितना था 70 एरिया था, 70 में से 5 यूनिट है, इसका मतलब एक यूनिट का कितना होगा 14। तो देखो ये वाला पार्ट निकाले सिर्फ बी, ये वाला पार्ट, तो इसका भी निकाल सकते थे, कितना होगा, ये टोटल इस साइड 35 यूनिट थी, एक यूनिट डबल के बराबर, इसका मतलब ये वाला 70 है, और 70 में से 5 से डिवाइड करेंगे 70 को, क्यों, क्योंकि इसका बेस किस में है 3:2 में है, तो 5 से करेंगे, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 14, तो 2 की करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 28, 3 की करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 56।
तो ये एरिया इस तरह से बटा हुआ था, किसी भी पार्ट का निकाल सकते थे। सबसे पहले एक बार इस मीडियन वाले पार्ट को पकड़ के सभी को घुमा दिया इधर। बाकी क्या यूज किया, अगर किसी भी ट्राइंगल का बेस क्या करें, जैसे मैं दिया हो किस रेशियो में डिवाइड है, तो उस ट्राइंगल के एक वर्टेक्स को हाइट मान के हम क्या कर सकते हैं, उसी रेशियो में उसके एरिया का यूज कर सकते हैं। समझ पाओगे सभी? जिसको नहीं समझ में आया एक बार फिर से देख सकते हैं। देखो बच्चों, एक ट्राइंगल हमारे पास ए बी और सी। ए से एक मीडियन आती है और बी सी को क्या करती है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी डी पे। और यहाँ से बी से एक मीडियन चलती है, ए सी को क्या करेगी, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी। और इसी तरह से क्या है, एक मीडियन चलेगी बी से और क्या करेगी, ए बी को क्या कर देगी, टू पार्ट में डिवाइड कर देगी। अब तो अगर बात करें लेंथ किसकी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्या होगी, ग्रेटर देन लेंथ किसकी, तीनों मीडियन की। तीनों मीडियन कौन कौन सी है, ए और डी प्लस में बी और ई और साथ में क्या है, प्लस में सी और एफ। एक बार इस बात का प्रूफ देखेंगे, एक बार आप चाहो तो नोट कर सकते हो। क्या है, तीनों साइड की लेंथ क्या होगी, तीनों मीडियन की लेंथ से अधिक होगी। ऐसा क्यों होता है, अब देखते हैं एक बार जो चाहे तो लिख सकते हो इस बात को, बाकी आगे इसका प्रूफ भी करेंगे। चलो देखते हैं ऐसा क्यों होता है कि पेरीमीटर से क्या है, मीडियन की लेंथ हमेशा कम होगी। जैसे अगर हम ये बोलें कि एक ट्राइंगल है बच्चों ए बी और सी, इसकी मीडियन है ये ए डी। हमने क्या किया, इस ए डी को इतना ही आगे और बढ़ा दिया और इसको किससे मिला दिया, इससे मिला दिया। इसको हमने x नाम दे दिया। ये क्या बोल रहे हैं कि जितना था ए डी उतना क्या कर दिया हमने, डी एक्स और तैयार कर दिए। इसमें क्या है, ए डी बराबर है डी एक्स, इक्वल लेंथ है ये। और ये बताओ क्या है, मीडियन है तो क्या होगा, बी डी इक्वल क्या होगा, डी सी के। और देखो ये एंगल और ये एंगल क्या है, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ये शीर्षाभिमुख कोण है। कौन कौन से एंगल, एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल सी डी और एक्स इक्वल क्यों है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। शीर्षाभिमुख कोण है। कौन कौन से, जो ये दो नाम लिखे हुए हैं। तो इससे क्या है, अब हम लिखेंगे ट्राइंगल ए डी बी क्या है, ये सर्वांग समत्रिभुज हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं किसके, सी डी और एक्स के। अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है उसमें क्या होता है, सभी साइड इक्वल होती हैं। देखो ये तो हमने क्या किया है, इसको तो हमने अपने पास से इक्वल बनाया, ये किस वजह से होगी, मीडियन होने की वजह से इक्वल हो गई। और ये क्या हो गया, वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब देखो ये दोनों साइड बराबर है, ये यहाँ से भी उतना ही खुल के और आगे जा रही है। तो अगर इसको जहां पे भी वो करेंगे ना, इस पार्ट से मिलाएंगे इन दोनों को, उसी में क्या होगा, ये भी क्या बन जाएगी, इसके इक्वल बन जाएगी। तो अगर कॉन्ग्रुएंट है तो क्या लिख सकते हैं, यहां से इस कॉन्ग्रुएंसी से क्या लिख सकते हैं हम, ए बी किसके बराबर बनेगा, फिर सी और एक्स के बनेगा। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट
और ये वाला और ये जो लेंथ है ये क्या बनेगी, इक्वल बनेगी। किस वजह से, सर्वांग समत्रिभुज होने की वजह से, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। आगे पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंसी भी 3 प्रकार की, 4 प्रकार की, जैसी भी बनेगी सभी कॉन्ग्रुएंसी के रूल पढ़ेंगे। एक कॉन्ग्रुएंसी से क्या समझते हैं, सेम चीज है दो, कोई दो या दो से ज्यादा, जितनी भी चीजें कॉन्ग्रुएंस है वो क्या है, एक जैसी है बिल्कुल। अगर आप जैसे किसी शहर में सभी दुकानें बिल्कुल एक जैसी देखते हो तो वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, एक दूसरे के समरूप है, उनके रूप क्या है, एक जैसे हैं। तो अब एक बार इस ट्राइंगल की बात करते हैं, इन ट्राइंगल ए सी और एक्स। तो देखो किसी दो साइड की लेंथ क्या होगी, तीसरी से बड़ी, तो क्या लिख सकते हैं, ए सी प्लस में सी एक्स, ये क्या होंगे, ग्रेटर किससे होंगे, ए एक्स से। अगर बात करें, अब इन दोनों को चेंज करेंगे साथ साथ जितना भी उसके, ए सी को तो वही रखते हैं। बताओ सी एक्स को क्या लिख सकते थे, ए बी लिख सकते थे, नहीं लिख सकते थे, ए सी प्लस सी एक्स की जगह क्या लिख सकते थे, ए प्लस बी, ग्रेटर देन ए एक्स को क्या लिख सकते थे, ए से लेके एक्स तक, एक पार्टी है एक पार्टी है, क्या लिख सकते थे इसको, 2 टाइम ए डी लिख सकते थे। देखो हमने एक मीडियन यूज करी ए डी, उसका 2 टाइम क्या है, कम है, किससे, उसके साथ लगने वाली दो साइड कौन सी, ए बी और ए सी से। अब यही प्रॉपर्टी अगर हम इस मीडियन से बनाएं, ई वाली से, तो इसको अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, जैसे ये 2 टाइम बी ई किससे कम होगी, अपने साथ लगती दो साइड से कम होगी, कौन सी, बी सी और ए बी से कम होगी, ए बी प्लस बी सी से कम होगी। देखो ये मीडियन जिस तरह से अपने दो साथ लगती, इस मीडियन का डबल अपने दोनों साथ लगती साइड से क्या था, कम था, इसी तरह से इस मीडियन का डबल कम है अपने साथ लगती दोनों साइड। जैसे इसको भी बढ़ा के कर सकते थे आगे, फिर वही प्रोसेस जो इसमें किया। अब अगर बात करें अगली मीडियन की, तो ये इस तरह से आएगी यहां से एफ, तो इसको इस तरह से लिख सकते थे, सी एफ छोटा होगा किससे, 2 टाइम सी एफ किससे, ये दोनों साथ लगती साइड कौन सी है, ए सी, ए सी प्लस में बी सी। अब देखो सभी को ऐड करेंगे ना, ये 3 इक्वेशन आ गई बच्चों, इन तीनों इक्वेशन को करेंगे ऐड, तो ए सी देखो 2 बार आया हुआ, नहीं आया हुआ, ए बी 2 बार आया नहीं आया, और बी सी 2 बार आया या नहीं आया। देखो जिसके नीचे एक निशान लगा वो दोनों एक जैसे, जिसके नीचे 2 लगे वो दोनों एक जैसे, जिसके नीचे 3 निशान लगाए वो दोनों एक जैसे, है या नहीं। अब अगर इसको ऐड करें तो डायरेक्ट इन तीनों इक्वेशन को ऐड करके क्या लिख सकते थे, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड प्लस इक्वेशन थर्ड, इसको बनाएंगे तो क्या बनेगा, 2 कॉमन ले लिया, ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए या ए सी, दोनों एक ही चीज है वो, चलो ए सी लिख देते, ए सी ग्रेटर देन 2 टाइम ए डी प्लस बी ई प्लस में सी एफ। अब देखो 2 दोनों साइड से खत्म करना चाहें तो खत्म कर सकते थे, तो इस प्रॉपर्टी से हम क्या बोल सकते हैं, अब हम डायरेक्ट ये बोलेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी ग्रेटर देन सम ऑफ ऑल मीडियन ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ। आई नहीं आई ये बात समझ में, देखो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, दिखाई दे रहा होगा सभी को। क्या किया है, इस 2 को 2 से कर दिया, तो इन तीनों साइड का सम इन तीनों मीडियन के सम से क्या है, ज्यादा बनेगा। ये क्या है, ग्रेटर देन है सम ऑफ ट्राइंगल की साइड सम ऑफ मीडियन से। देखो बच्चों ये ट्राइंगल है एक ए बी सी और उसकी 3 मीडियन है ए डी बी ई और सी एफ। ये जहां पे मिलेंगे उसको क्या बोलेंगे,
सेंट्रोइड बोलेंगे उसको। किसी भी ट्राइंगल की तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे उसको क्या बोलेंगे? सेंट्रोइड। हिंदी में उसे क्या बोलेंगे? केंद्रक। जिस बिंदु पे त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं प्रतिच्छेद करेंगी उसे बोलेंगे त्रिभुज का केंद्रक। इसी तरह से जैसे एक स्टेटमेंट लिख देगा, ये बोलेगा कि त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस पॉइंट पे प्रतिच्छेद करेंगी उसे बोलेंगे अंतःकेंद्र, परिकेंद्र, केंद्रक और लंब केंद्रक। अगर हमें पता है तो क्या करेंगे? देखते ही लगा देंगे या फिर रह जाएंगे, तुक्का लगाएंगे। बिल्कुल आसान आसान चीजें हैं। उसके साथ साथ क्या प्रोसेस होगा? देखो ट्राइंगल को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? ये तो 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा था यहाँ पे, उसके बाद 2 में। एक और बनाते हैं अलग से, उससे एक और चीज समझते हैं साथ साथ। जैसे अगर हम ये बोले ये त्रिभुज का सेंट्रोइड है, केंद्रक। अगर यहाँ से इसको मिला दें, यहाँ से इसको मिला दें और यहाँ से इसको मिला दें, इन चीज़ों को प्रूफ करेंगे बाद में। तो ये एरिया कितना होगा टोटल का? 1/3। ये भी कितना होगा टोटल का? 1/3। और ये भी कितना होगा टोटल का? 1/3। अगर कोई भी त्रिभुज है PQRS, तो जहाँ पे भी सेंट्रोइड होगा केंद्रक, उससे वर्टेक्स को मिलाएंगे या वर्टेक्स से जो आएंगी मीडियन, जो सेंट्रोइड बनेगा वो क्या करेगा? 1/3, 1/3, 1/3 के 3 पार्ट में ट्राइंगल को डिवाइड कर देगा। अब देखो जैसे ये 1/3 था और ये इस ट्राइंगल के लिए भी तो मीडियन बनेगी, तो ये कितना कर देगी? 1/6, 1/6, 1/6। ये वाला पार्ट जो ये इससे ऊपर का पूरा, ये 1/6, ये 1/6 और ये भी 1/6। क्या करेगी? ट्राइंगल के एरिया को ये 1/3, 1/3 में बांट रही थी, जहां पे केंद्रक से शीर्ष की ओर जाने पर। और इसमें जैसे ये मीडियंस को सभी को इंटरसेक्ट किया, उसके बाद जो ये अलग अलग पार्ट बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं? ट्राइंगल के पूरे एरिया को इक्वली क्या करेंगे? 1/6, 1/6 में डिवाइड कर देंगे। इसी तरह से इस चैनल पे ट्राइंगल की मीडियन से रिलेटेड आगे भी वीडियो आती रहेंगी। इस वीडियो में इतना ही। अब आगे हम अगली वीडियो पे देखेंगे कि मीडियन क्या करेंगी? 2:1 में डिवाइड करेंगी। आगे मीडियन जब 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगी, वो सभी चीजें देखने को मिलेंगी इस वीडियो में।